एवरीवन, आज है से 10th क्लास का है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर आया है उसी का है से आज का सेट हम बताने वाले हैं। 10th क्लास का है जो कि होम साइंस, आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, सेक्शन भी देख सकते हैं कि 25 to 26 सेक्शन का है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जितना भी है सारा का है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। सभी ऐसे VVI क्वेश्चन, ये नहीं कि आप लोग का यहाँ पे फेक बताया जा रहा है। VVI क्वेश्चन आप लोग जाके यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे आप लोग का पूरा बताया जाएगा। होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना 25 क्वेश्चन, वो सारा 25 क्वेश्चन आप लोग का अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी आने वाला मॉडल क्वेश्चन रहेगा वो सारा इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और रिवीजन क्लास मेरा चलेगा जो कि अभी कल से ऐसे रिवीजन क्लास आप लोग का ऐसे चालू हो जाएगा। रिवीजन क्लास में आप लोग ऐसे सारा सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास चलेगा जो कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का रिवीजन क्लास आप लोग को मिलेगा जो कि निश्चित हो जाइए कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आप लोग लगा के आइएगा और अच्छा स्कोर भी करके आइएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे देखिएगा होम साइंस के है और यहाँ पे ऐसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सेक्शन ये में है, इसका है सेक्शन बी इसी तरह से वो वन लाइनर क्वेश्चन है और वो फिर सेक्शन सी है से आप लोग का थियोरेटिकल क्वेश्चन आप लोग को लिखना वहाँ पे। तो हम अभी चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि शिशु की वृद्धि और विकास में सबसे पहले कौन सा अंग का विकसित होता है, यानी कि जब बच्चा रहता है तो उसका ऐसे सबसे पहले क्या विकसित होता है, यानी कि बच्चा जब जन्म से पहले होता है तो उसमें ऐसे सबसे पहले क्या विकसित होता है। आँख विकसित होता है कि हृदय विकसित होता है कि मस्तिष्क होता है कि कान विकसित होता है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा विकसित होगा। इसे बच्चा जब शिशु रहेगा तब कौन सा चीज़ यहाँ पे विकसित होगा। चार को ऑप्शन दिया गया। आंख तो विकसित सबसे पहला नहीं होगा, कान भी विकसित नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले तो वो चीज़ विकसित होता है जिससे आपको जीवन का से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले हृदय विकसित होगा। हृदय विकसित होने के बाद ऐसे आप लोग को देखिए कि ब्रेन धीरे धीरे विकसित होता है, उसके बाद आंख और फिर उसके बाद कान, ये सब विकसित होने लगता है क्योंकि आप लोग को ऐसे हृदय से ऐसे सबसे पहला स्टार्ट जीव शुरू होता है। उसका सिग्नल कहाँ भेजता है, ब्रेन के पास। ब्रेन के ऐसे सारा सिग्नल सब हर तरीका से भेजता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हृदय सबसे पहले विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे में सबसे तेजी वृद्धि किस वर्ष में होता है, यानी कि जो जन्म से लेकर यानी कि 0 से लेकर 5 ईयर तक बच्चा जो जब रहता है तब उस समय ऐसे क्या सबसे किस वर्ष में सबसे तेजी से विकसित होता है, यानी कि जब 1 में रहता 1 ईयर का रहेगा तब विकसित सबसे अधिक होता है कि 2 ईयर सेकेंड ईयर का रहेगा तब विकसित होगा कि 3rd या 4th। आप लोग इसका बताइएगा कि कब ऐसे सबसे ज़्यादा विकसित होता है, तो कब पहला वर्ष में ऐसे विकसित सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि खेल बच्चों में किस क्षमता को बढ़ावा देता है, यानी कि खेल ऐसे जब बच्चा खेलता है तो किस प्रकार के क्षमता को बढ़ावा देता है। आलसी को बढ़ावा देता है कि रचनात्मक को बढ़ावा देता है कि चिड़चिड़ापन को बढ़ावा देता है कि अवस्थाएं का बढ़ावा देता है। तो आप लोग यहाँ पे से आलसी, यानी कि खेल बच्चा जब खेल रहा था आलसी को वहाँ तो नहीं, वहाँ तो क्रिएटिविटी कर रहा है। चिड़चिड़ापन नहीं होगा क्योंकि खेलते समय से चिड़चिड़ापन तो आवश्यक नहीं होता है। यहाँ अवस्थायता नहीं भी होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, रचनात्मक होगा। यानी कि ऑप्शन के अलावा यहाँ पे देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते कि खाद्य संरक्षण का एक लाभ बताइए। खाद्य संरक्षण का एक लाभ क्या होगा आप लोग का, कि मौसम खाद्य पदार्थ का साल भर का उपलब्ध होना, कि सेकंड ऑप्शन है कि स्वाद खराब होना, कि भोजन खराब होना, भोजन बर्बाद होना, कि पोषण कम होना। तो खाद्य संरक्षण यानी कि खाद्य संरक्षण के लिए लाभ क्या होता है, हर मौसम के खाद्य संरक्षण का साल भर का उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। खाद्य खराब तो नहीं होगा, यानी कि स्वाद उसका खराब तो नहीं होगा जब संरक्षण करेंगे तब। अब भोजन को बर्बाद भी तो नहीं होगा। संरक्षण के मतलब क्या है कि भोजन तो बर्बाद ही नहीं होगा, उसमें पोषण की कमी नहीं, पोषण भी कमी नहीं होगा, किसी तरीके से कोई भी कमी नहीं होगा। यहाँ होगा मौसम खाद्य पदार्थों में ऐसे साल भर का उपलब्ध होता है। संरक्षण करने के बाद है कि साल भर आप लोग को चलेगा, नहीं कि स्टोर करके रखिएगा तो साल भर चलेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि पारिवारिक संसाधनों में कौन शामिल होता है, पारिवारिक संसाधन रहता है उसमें क्या शामिल होता है, बीमारी शामिल होता है कि प्रदूषण शामिल होता है कि अपशिष्ट पदार्थ की समय शामिल होता है। तो यहाँ पे पारिवारिक संसाधनों में कौन शामिल होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परिवार का एक भौतिक संसाधन कौन सा है। इसमें से आप लोग को बताना 4 ऑप्शन है, जिसमें से भौतिक संसाधन आप लोग को बताना कि इसमें से 4 ऑप्शन है, आप लोग का भौतिक संसाधन क्या होगा। तो 6 नंबर के आप लोग बताइएगा, 6 नंबर के क्या हो जाएगा, घर एक भौतिक संसाधन है। परिवार के लिए घर एक बहुत ज़्यादा जरूरी है। घर एक सबसे पहला घर जरूरी है, उसके बाद शिक्षा जरूरी है, उसके बाद कोई भी स्किल अनुभव रहेगा तब आप लोग को ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि बच्चा के खेल में प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है। बच्चों के खेल में प्रभावित करने वाला कौन सा सामाजिक कारण है, तो सबसे पहला कि मौसम क्या नहीं, यानी कि सामाजिक को कारक को कौन सा है, तो समाज में को प्रभावित करने वाला क्या मौसम है नहीं, बच्चों में सिर्फ बच्चों के यहाँ जिक्र किया गया। तो बच्चों में क्या मौसम है नहीं, आहार है नहीं, उम्र है नहीं, दोस्तों की उपलब्धियां रहेगा तभी बच्चों को प्रभावित करेगा, कहाँ सामाजिक कारक में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु में भाषा विकसित किस उम्र में शुरू हो जाता है, यानी कि जब बच्चा में है से भाषा कब से विकसित होना शुरू हो जाता है। तो
कब से विकसित होना शुरू हो जाता है? 6 मंथ से या 1 ईयर के से 2 ईयर के जन्म से के समय से ही। तो बच्चा से आप लोग देखिए कि जन्म से ही आप लोग को ऐसे यहाँ पे बच्चा से उसका भाषा विकसित होने लगता है। जन्म ऐसे रोना शुरू कर देता है, धीरे-धीरे होते रहता है। तो उसके बाद ऐसे धीरे-धीरे बाबा 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 बोलने लगता है, चाचा चाचा मम्मा मम्मा बोलने लगता है। तो उसी तरह बाबा बाबा बोलने लगता है। तो आप लोग का भाषा कब से? जन्म से ही शुरू हो जाता है। जन्म से रोना शुरू कर देता है, धीरे-धीरे उसका अपने भाषा में बोलना शुरू कर देता है, कुछ जिसका समझ में कोई किसी का नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। तो जन्म से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सुनिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण में से चीनी को मिलाना किस प्रकार की विधि है? तो यहाँ पे किस प्रकार की विधि? जब खाद्य संरक्षण में चीनी को मिला देंगे तो किस प्रकार की विधि है? जमाना विधि, प्रशिक्षण विधि है कि निर्जलीकरण की है से यहाँ पे स्कैनिंग विधि है? तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पारिवारिक संसाधनों का एक मानव संसाधन बताइए। इसमें पारिवारिक संसाधन है जिसमें मानव संसाधन आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका नीचे और से ऑप्शन है कि यहाँ पे कौशल की होगा कि पैसा के भी होगा कि मकान की आभूषण। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यानी इसको भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसा ऑब्वियसली कि अच्छे से रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज का ठंडा यानी तापमान में, टेम्परेचर में रखते हैं कि यहाँ पे उचित तापमान में रखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों में से सामाजिक विकास में कौन सा चीज सहायक होता है? बच्चे में ऐसे सामाजिक विकास में कौन सा चीज सहायक होता है? चुप रहना। चुप रहना अगर सामाजिक में विकास तो रहने, अगर समाज में ऐसे चुप रहिएगा तो कोई भी विकास नहीं होगा। आप लोग से आपको देगा गूंगा है तो कुछ भी बोल सकता है। अकेलापन रहिएगा तो बिहार विकसित नहीं होगा। अकेले रहिएगा क्या विकसित होगा? दोस्त के पास खेल नहीं पाएगा, किसी व्यक्ति के साथ मिल नहीं पाइएगा, तो विकसित यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे टीवी देखना, ये टीवी देखने पर ऐसे आपको सामूहिक विकास हो पाएगा? नहीं, टीवी देखने पर आपको सिर्फ टीवी के बीच में ही रह पाइएगा, अलग आदमी से मिलेगा, उसका हाव भाव समझिएगा तब नहीं तो टीवी में ऐसे हाव भाव से नहीं समझ पाइएगा कि इसका क्या हाव भाव, सामने के क्या बोलिए, आप क्या बोलेंगे। तो इसका क्या होगा? सामूहिक खेल के माध्यम से ऐसे सामाजिक विकसित होता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 12 तक ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट ऑप्शन सुनिएगा कि यहाँ पे खाद्य संरक्षण में ऐसे उबालना किसका उदाहरण है? तो उबालना यहाँ पे पूछेगा कि उबालना, जैसे पानी को उबाल रहे हैं तो उबालना किस प्रकार के यहाँ पे ऐसे उदाहरण है? तो उबालना ऐसे उष्मा द्वारा प्रशिक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पारिवारिक संसाधनों का उचित उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? पारिवारिक संसाधन का उचित उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे बिक्री के द्वारा किया जाता है कि खर्च के द्वारा किया जाता है कि संग्रहण किया जाता है कि प्रबंधन किया जाता है? यानी कि पारिवारिक संसाधन में ऐसे उचित उपयोग, यानी एक परिवार में ऐसे बहुत सारा सदस्य है तो उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए? खाना कौन बना रहा है, पैसा खर्च कौन कर रहा है, या सब्जी कौन ला रहा है, या फिर किसी चीज़ को ऐसे क्या देखना, क्या लेना, क्या नहीं लेना, तो सारा चीज़ देखा है। प्रबंधन के ही आता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। यानी कि आप लोग देखिएगा कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट सही तरीका से हो रहा है कि नहीं। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि पारिवारिक संसाधन में उचित उपयोग किसका द्वारा किया जाता है? एक मैनेजमेंट के द्वारा से उचित उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की खाद्य संरक्षण का एक रासायनिक तरीका है। खाद्य संरक्षण का एक रासायनिक तरीका क्या है? सिरका डालना यहाँ पे रासायनिक तरीका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे में ऐसे वृद्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? यानी कि बच्चे के हाथ से वृद्धि जब हो रहा है तो उसका मूल्यांकन यानी कि अवलोकन उसका कैसे करें? अवलोकन मतलब उसका कैसे समझे कि हम से उसका से वृद्धि हो रहा है? तो वजन या फिर ऊंचाई को देखकर अनुसार से आप लोग अंदाजा लगा दीजिएगा कि इसका वृद्धि हो रहा है, कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 का। आप लोग बताइएगा 17 का बताइएगा कि परिवार का एक सामुदायिक संसाधन क्या है? परिवार का एक सामुदायिक संसाधन आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन सुन लीजिएगा, इसका संसाधन आप लोग बताइएगा इसका क्या? अस्पताल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग 17 के देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 18 के देखिएगा। 18 के आप लोग बताइएगा कि बच्चों में ऐसे रचनात्मक खेल का उदाहरण आप लोग को बताना है। बच्चों में रचनात्मक जिसमें ऐसे बच्चा क्रिएटिविटी यानी करके सीख रहा कुछ, वैसा आप लोग को उदाहरण को यहाँ बताना है। रचनात्मक मतलब वही होता है क्रिएटिविटी करना, कुछ करके करना आप लोग को बताना था। यहाँ पे कर रहा है, वाचिंग टीवी देखना, कर रहा नहीं, सिर्फ देख रहा है। मोबाइल को करना, मोबाइल को खोलना, मोबाइल को प्ले करना नहीं, खाना खाना नहीं, कुछ करना यानी कुछ करके सीख रहा है। तो यहाँ पे चित्र बनाना एक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चित्र बना रहा था, नहीं समझिए कि उसका दिमाग काम कर रहा है, शरीर का हर एक अंग काम कर रहा है, कि यहाँ पे उंगली पकड़ के काम कर रहा है, पेन से आप लोग चित्र बना रहा है, तो हर एक चीज़ सोच रहा है कि इसका बाल कैसे होगा, यानी उसका हर एक तरीका से रचनात्मक क्रिएटिविटी आप लोग का यहाँ जागृत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 19 का कि 5 वर्ष तक बच्चे की वृद्धि और विकास में ऐसे सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? यानी कि वृद्धि यानी कि ऊंचाई में वृद्धि होना चाहिए, विकास उसका विकास कैसा होगा? तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है? भोजन प्रभावित होता है कि पर्यावरण की अनुवांशिक, या लास्ट ऑप्शन है कि नींद होता है? लास्ट ऑप्शन नींद है। तो आप लोग बताना है कि आप लोग का ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो आप लोग यहाँ देखिएगा जब भोजन एक बच्चा के अच्छा तरीका से मिलेगा तो हर एक तरीका से वृद्धि होगा, या विकास वृद्धि होगा, ऊंचाई में हार्ट में या वृद्धि होगा, या फिर विकास उसका दिमाग और संतुलन काम करेगा, कैसे काम करना, कैसे किस तरीका से पढ़ना हमको, या किस तरीका से कोई भी काम करना है। तो वैसे क्या भोजन जब अच्छे तरीका से मिलेगा हर एक व्यक्ति को, तो वो अपने आप से वृद्धि और उसका विकास सबसे अधिक प्रभावित बनता है, यानी कि भोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की और चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 19 का है 20 का देखिएगा कि संगीत बच्चों में किस प्रकार की विकास करता है? संगीत से बच्चों में किस प्रकार का विकास करेगा? शारीरिक विकास, क्या इसमें शारीरिक विकास करेगा? नहीं। सामाजिक विकास करेगा? नहीं। आर्थिक विकास करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और मानसिक विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या? यानी कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग खाते हैं यानी कि उसका मुख्य कार्य क्या है? क्या है? शरीर का से ऊर्जा देता है? तो हाँ अवश्य इसको शरीर को से ऊर्जा देता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होता है। शरीर को क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन
नंबर 22 कहा गया कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि प्रोटीन को खाते हैं तो आपको उसको कमी हो जाएगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी रोग नहीं। यहाँ पे ऐसे रतौंधी नहीं, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। अस्कॉर्बिक विटामिन सी के कारण से अस्कॉर्बिक होता है। यहाँ पे अस्कॉर्बिक एसिड ऐसे विटामिन बी के नाम, विटामिन सी का नाम है बेरी बेरी रोग। यहाँ पे अब आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि क्वासी और कस यहाँ से हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा। अभी हम बताएं जस्ट कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर से 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहा क्या है कि यह आहार आयोजन का अर्थ क्या है। आहार आयोजन का अर्थ क्या है, तो भोजन की सही मात्रा में और संतुलित निर्धारित करना ही आहार का भोजन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ केवल भोजन के लिए बनाना नहीं, यहाँ ऑप्शन केवल का पैसा बचाना नहीं, केवल भोजन को सजाना नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर से लास्ट है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 का कि वस्त्र की गुणवत्ता परीक्षण को क्या देखा जाता है, यानी कि एक कपड़ा ले रहे हैं तो हम सबसे पहला क्या उसमें देखते हैं, क्या कपड़ा में मजबूती हम सबसे पहला देखते हैं, बाजार मूल्य तो नहीं देखते हैं, रंग ऊंचाई भी नहीं देखते हैं, यहाँ फैशन डिजाइन की कैसा भी नहीं देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मजबूती। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बात है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आप लोग को यहाँ पे है सेक्शन बी में है जो कि 1 लाइनर आप लोग को लिखना है, 2 3 4 5 लाइन में आप लोग को यहाँ पे लिखना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।